Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing exercise 4.1 of chapter linear equation in two variables. तो चलिए start करते हैं. First question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. नोटबुक की कॉस्ट क्या है? ट्वाइस है, डबल है देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो हमें स्टेटमेंट गिवन है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यहाँ पे हमें एक हिंट दिया हुआ है कि नोटबुक की कॉस्ट को हमें क्या लेना है? एक्स लेना है. पेन की को क्या लेना है? वाई. सो नोटबुक की कॉस्ट हमें नहीं पता, दैट इज एक्स, एंड पेन की भी नहीं पता, दैट इज ऑल्सो अ वाई. नाउ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस. नोटबुक की कॉस्ट एक्स है, दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, सो इज इक्वल टू टू. पेन की कितनी है? वाई, तो टू वाई, क्योंकि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? ट्वाइस है दैन ऑफ अ पेन. इट्स वेरी सिंपल स्टेटमेंट. तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया. अब इसको लिखना है टू वेरिएबल में, मतलब या फिर थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं. टू वाई इधर जाके लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0. सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस वन. ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दिस इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, देन ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो फर्स्ट वन 2x प्लस 3y, ये 9.35 राइट साइड पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. ओके, तो ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई है? 2, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू इज माइनस 9.35. सेकेंड पार्ट, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू 1/5. वाई इंटू 1/5 इज y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस सॉरी c इज इक्वल टू 0. तो x वाली टर्म के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1. देन सॉरी ए की वैल्यू लिख लेते हैं. ए की वैल्यू कितनी है? 1. देन डी वाई, तो ये y वाली टर्म है, यहाँ पे माइनस है और ये साथ में है कॉफिशिएंट, तो y की वैल्यू है, एक मिनट, b की वैल्यू b की वैल्यू है माइनस 1/5. c की वैल्यू इज माइनस 10. थर्ड पार्ट, 2x माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. 6 को इधर ले आते हैं, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. और इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस 2, b की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू माइनस 6. राइट, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3y. ओके, तो x इज इक्वल टू 3y है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं. इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 3 है, यहाँ पे c की टर्म नहीं है, मीन्स हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 0. इस इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y. 2x ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5y बन गया. ओके, इज इक्वल टू 0. ax प्लस by, आप लोग कहोगे कि मैम ये दोबारा दोबारा लिख रहे हैं, बट आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू while solving this type of question कि इस इक्वेशन को दोबारा से लिखो, ताकि जब आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसमें कंफ्यूजन ना हो. तो x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ से a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 5 एंड c इज 0. फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू नहीं है, तो b की वैल्यू 0 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास y वाली टर्म ही नहीं है, एंड c की वैल्यू 2 है. नेक्स्ट,
y माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो a की दोबारा लिख लेते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए x वाली टर्म ही नहीं है, तो a की वैल्यू तो सीधा 0 है, y के साथ b की वैल्यू 1 है, c कांस्टेंट टर्म है -2। लास्ट है 5 इज इक्वल टू 2x, 5 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 है, b इज 0 and c is -5. So this was all about the 4.1 exercise. Next time we will meet with a new video of this chapter. तब तक के लिए thank you and bye bye.